तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। क्या होता है आर्टिकल्स? An article is a word that comes before a noun. An article is a word that comes before a noun. नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है। एक शब्द होता है जो नाउन के पहले जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे उपयोग करते हैं इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रूल्स, है ना, कि आर्टिकल का प्रयोग किसी सेंटेंस में हम किस प्रकार से करते हैं। और इसी संदर्भ में आइए हम लोग रूल नंबर 3 जानते हैं कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है। आप लोग वर्ब जानते हैं ना, वर्ब किसे कहते हैं? टू बी या टू डू, है ना, स्वरूप का जो होता है वो वर्ब होता है। जब कार्य का करना या होना पाया जाता है किसी सेंटेंस में उसे हम वर्ब कहते हैं। और जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले अ या एन का प्रयोग होता है। यानी जब आप जो वर्ब है हमारे से प्ले, वॉक, रीड, है ना, इन सब वर्ब का यूज हम नाउन की तरह करने लगे तब उससे पहले अ या एन का हम प्रयोग करते हैं। आ रही बात समझ में? रूल क्या है? रूल नंबर 3 क्या है कि जब वाक्य में वर्ब अथवा क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले अ या एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। वो वॉक के लिए यानी वो टहलने के लिए, है ना, टहलने प्रतिदिन जाता है। ठीक है, वह वॉक के लिए प्रतिदिन जाता है। तो वॉक मीन्स होता है टहलना, लेकिन यहाँ पे जो वॉक का यूज हुआ है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि ही गोज फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पे जो वॉक वर्ड का यूज हुआ है वो नाउन की तरह हुआ है। कैसे यूज हुआ है? नाउन की तरह। इसीलिए इसके पहले आर्टिकल अ का यूज हुआ है। ठीक है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल अ का यूज हुआ है कि ही गोज फॉर अ वॉक डेली। वो वॉक के लिए डेली जाता है, वह वॉक के लिए डेली जाता है। नेक्स्ट है, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, है ना, ही हैज गॉन फॉर अ राइड। वह सवारी के लिए जा चुका है। ठीक है, किसके लिए जा चुका है? वह सवारी के लिए। हॉर्स राइडिंग हो सकता है या किसी एनिमल की राइडिंग, जो राइडिंग करते हैं वो हो सकता है, कैमल की राइडिंग हो सकता है, जिसकी भी हो। तो ही हैज गॉन फॉर अ राइड, वह राइड के लिए जा चुका है। तो राइड वर्ड यानी सवारी करना होता है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे राइड वर्ड कैसे काम कर रहा है सेंटेंस में? नाउन की तरह। तो इसीलिए इसके पहले आर्टिकल अ का यूज हुआ है। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, वह राइड के लिए जा चुका है। नेक्स्ट है, लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम, है ना, लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम। पिछले सोमवार को उससे मेरी लंबी बात हुई थी। कैसी बात हुई थी? लंबी बात हुई थी। तो टॉक माने बात करना होता है, लेकिन यहाँ पे टॉक जो है, लॉन्ग टॉक, एक टॉक वर्ड जो एक नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पहले अ का यूज हुआ है। टॉक के पहले लॉन्ग जो है एडजेक्टिव हो गया है और अ का यूज हुआ है, अ लॉन्ग टॉक। तो टॉक वर्ब होते हुए भी यहाँ नाउन की तरह सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले अ या एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट। मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? रेस्ट लेना चाहता हूँ। यहाँ पे रेस्ट वर्ड भी जो वर्ब है वो नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए रेस्ट के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। तो अभी आपने रूल क्या पढ़ा कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले अ या एन का यूज किया जाता है। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उससे पहले किसका प्रयोग होता है? अ या एन का प्रयोग होता है। जैसे था, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह वॉक के लिए डेली जाता है। तो यहाँ वॉक वर्ड वर्ब होते हुए नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले फॉर का अ का यूज हुआ है। तो यहाँ क्या दिया गया नीचे, उपर्युक्त वाक्यों में वॉक, राइड, टॉक और रेस्ट ये सभी वर्ड्स नाउन के रूप में यूज हुए हैं। है तो वर्ब, लेकिन ये कैसे यूज हुए हैं? नाउन के रूप में यूज हुए हैं। प्रायः उनका वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन जो दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे वो नाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में वॉक, राइट, टॉक और रेस्ट ये सभी वर्ड्स नाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं। हम ऐसा किसी को नहीं मान सकते कोई वर्ड अमुक पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। नीचे नोट में वही बात लिखी गई है कि कोई भी शब्द हमेशा विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस में उपयोग के आधार पर वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि हो सकता है। किसी वर्ड का सेंटेंस में किस प्रकार यूज किया गया है, इस प्रकार का वो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच का हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो जो कहा जा रहा है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो।
सुप्रिया ध्यान दो कि कोई भी शब्द हमेशा विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि हो सकता है। जैसे कहा जाए यू वर्ड तो दिखता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यू के साथ आर का प्रयोग होगा, लेकिन मेरा नाम ही यू रख दे, मेरा नाम यू हो, तो अब यू वर्ड प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वाई ओ यू, वो वर्ड क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होगा। आप कहेंगे द एडजेक्टिव आर्टिकल है द, लेकिन द मेरा नाम ही हो जाए तो प्रॉपर नाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि कोई भी शब्द हमेशा विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस में उपयोग के आधार पर वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि हो सकता है। तो यही चीज कि आपने क्या देखा कि जब वाक्य में, जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले अ या एन का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे था ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो वॉक देखने में लगेगा वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है कि वह वॉक के लिए डेली जाता है, प्रतिदिन जाता है, इसलिए इसके पहले किसका यूज हुआ है, अ का यूज हुआ है। नेक्स्ट है ही हैज गॉन फॉर अ राइड, तो राइड जो है वर्ब है कि सवारी करना, लेकिन यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है कि वह सवारी करने के लिए जा चुका है, तो यहाँ पे राइड जो है क्या है, नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले अ आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है लास्ट मंडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम, पिछले सोमवार को उससे मेरी लंबी बात हुई थी। यहाँ पे टॉक वर्ड जो है भले ही वर्ब है, लेकिन ये नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है आई वांट टू हैव अ रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो रेस्ट वर्ड है वो नाउन की तरह यूज हुआ है। तो उपर्युक्त वाक्यों में वॉक, राइड, टॉक और रेस्ट ये सभी वर्ड्स नाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो हमने आज ये भी जाना कि कोई भी शब्द हमेशा विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हो, कैसा उसका सेंटेंस में प्रयोग हुआ है ना, सेंटेंस में उसका भाव क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की भूमिका में। थैंक यू।